गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कुछ हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स के ऊपर जो अ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो नीचे की तरफ हैं। जैसा ये आपके सामने है कि ये बहुत नीचे आ चुका है और यहाँ से हमें क्या देखना है और उसके बाद कौन सी चीज़ के लिए हमें वेट करना है और क्यों वेट करना है, उन सारे लॉजिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उन सारे एरियाज़ के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ही साथ ये जो सेक्टर है ये पूरा वाटर सेक्टर है। तो जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा वो सब वाटर सेक्टर के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब वाटर सेक्टर के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। मंथली में ये डाउन ट्रेंड पे है, ये हमें दिख रहा है। पर मंथली में हमें एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा है जो ये है कि यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या देखने वाले हैं कि ये यहाँ पे एक दो कैंडल सस्टेन हो रहा है। मतलब यहाँ पे सस्टेन हो सकता है, अगर इस लेवल को तोड़ दे तो बात अलग है, पर यहाँ पे सस्टेन हो सकता है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज़ देखने को मिला। हालांकि डेली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, पर इसके बावजूद मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये देखिए, जिसका ब्रेकआउट के ऊपर आइदर इस लेवल पे देखिए, आइदर मैं इस लेवल को एक इम्पॉर्टेंट जोन मानूंगा या फिर इस लेवल को एक इम्पॉर्टेंट जोन मानूंगा, जिसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद मार्केट में शायद बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो ये सब एरियाज़ थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जो मैंने आज शेयर किया है। और इसके बाद और एक स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल की बात करें तो मंथली से शुरू करते हैं। वो हर एक स्टॉक को मैं मंथली से शुरू करता हूँ क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में बहुत आसान हो जाता है कि क्या हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल एक ऐसे जोन में है जहाँ पे एक स्विंग है, प्रीवियस एक स्विंग है, इस जोन में है। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन है क्योंकि यहाँ से वो नीचे अगर गिरता है तो और नीचे गिरेगा, इतना तो तय है। पर यहाँ से वो ये एक लास्ट जोन है जहाँ से वो एक अपना एक एरिया है जहाँ से वो अपना एक बाउंस बैक वो ले सकता है। या फिर बात करें वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें वही चीज़ देखने को मिला कि ये नीचे आ चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। ठीक है, पर यहाँ पे मैं और एक चीज़ देखना चाहूँगा, पर इसमें वो चीज़ नहीं है। और अगर जो चीज़ मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा था वो नहीं है, तो बात करेंगे उस चीज़ को, बात करेंगे किसी दूसरे स्टॉक में जो मैं बताने वाला था। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा जिसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये एक ट्रेंड लाइन होगा जिसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब जाके इसके अंदर कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये एक ये एरिया है, ये एरिया है, ये दो एरिया के ऊपर इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इसके अंदर हमें कुछ बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि 100% कुछ होता नहीं है, पर हमें ये पूरा एजुकेशनल पर्पस है क्योंकि स्ट्रक्चर हमें समझना होगा कि स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। स्ट्रक्चर बता रहा है बियरिश है, पर इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है क्योंकि ये अच्छा खासा सेक्टर है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। आइए बात करते हैं एक और स्टॉक के बारे में, प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। तो इसकी बात करें तो ये मंथली से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ अलग हुआ तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इसके अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये बहुत दिनों तक साइडवेज था और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, अब नीचे है। देखिए, मैं इसको डाउन ट्रेंड तो नहीं मानूंगा कि ये नीचे, ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। एक बड़ा मोमेंटम से पहले एक रिट्रेसमेंट आता है, वो बहुत एक खास रिट्रेसमेंट होता है, तो वो रिट्रेसमेंट शायद हो सकता है। अब वीकली की बात करें तो मैं यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। वीकली में अगर सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पे वीकली में भी एक लाइन बनता है जो ये लाइन हो जाएगा। ये देखिए, ये लाइन हो जाएगा, या फिर उसको सेम चीज़ को हम अगर डेली में देखें तो वही चीज़ हमें दिखेगा कि ये लाइन हो रहा है। कि इस लाइन के ऊपर अगर उसको सस्टेन करना होगा तो सबसे पहले तो ये रेंज हो गया
ये भी देखिए स्ट्रक्चर में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक रेंज हो गया है ना। रेंज के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये स्विंग, इस स्विंग के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझिए कि हाँ ये डाउन ट्रेंड पे तो है मार्केट, मतलब स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है। अब स्टॉक यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो वो क्या क्या रिएक्शन दिखा सकता है। यहाँ से अगर वो यहाँ से ये साइडवेज है, मतलब कि रेंज में, वो भी डेली में, अगर यहाँ से वो निकलता है तो यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा तो इसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये एरिया वो सस्टेन करेगा, जब सस्टेन करेगा ना तब आपको धीरे धीरे दिखेगा कि हाँ ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो वो आपको दिखेगा, जब तक ना दिखे तब तक वेट करना ही बेहतर है। मतलब फोमो में नहीं आना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि कुछ हम लोग छोड़ ना दें, कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप हर एक चीज़ को आप कैश नहीं कर पाओगे, पर चीज़ों को अगर समझ गए, चीज़ों की पीछे की साइंस को समझ गए तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जिंदाल सौ की बात करें तो जिंदाल सौ में हमें क्या देखने को मिला। जिंदाल सौ में ये एक रेंज है, तो पहले देखते हैं मंथली में, है ना। मंथली में देखते हैं, देखिए ये इसमें मैंने बहुत सारे लेवल्स मैंने पहले भी ड्रॉ किए थे, बहुत सारे एरियाज मेरा ड्रॉ था। तो इसके अंदर यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो इन सबको रिमूव कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। ये देखिए एक जगह है, ये एक जगह है, ठीक है, जिसके ऊपर ये अपना सस्टेन दिखा रहा है और यहाँ से धीरे धीरे वो ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब बात करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ डेली टाइम फ्रेम पे एक एरिया, एक ऐसा एरिया दिखा रहा है ना जहाँ पे वो रेंज है, उसका रेंज चल रहा है ना, रेंज। अब रेंज से अगर निकलता है तो क्या कर सकता है, रेंज से अगर निकलता है तो यहाँ पे एक प्राइस का रिदम है जिसको वो शायद ब्रेक कर सकता है। ये प्राइस का रिदम है, ये आप मान के चलो, ये उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आगे जाके कुछ हो सकता है, तो वो मतलब देखने को मिल जाएगा। और वीकली में देखें तो वीकली में इसने, हाँ वीकली में ये बुलिश है, इसको मैं बुलिश ही बताऊंगा, ये रिट्रेसमेंट है, इसको तो मैं डाउन साइड का स्टॉक तो नहीं बता सकता क्योंकि ये बुलिश है, ये बहुत ऊपर आ चुका है तो ये बुलिश है। और अभी ये रिट्रेसमेंट के बाद अगर कुछ मोमेंटम दिखाता है तो वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, पर इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें कुछ खास देखने को हमें नहीं मिलेगा। इसमें बस मंथली में एक ही जगह है जहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर देता हूँ, ये जगह है, मैं इसको ड्रॉ कर दिया। और इसके ब्रेकआउट के बाद ही कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा इसके अंदर और कुछ स्ट्रक्चर है नहीं, समझने जैसा कुछ स्ट्रक्चर है भी नहीं। तो मैं बताऊंगा इसमें कि इतना ही है। और ये एक एरिया है, अगर नीचे मतलब सस्टेन तो कर रहा है, जहाँ पे मैं ड्रॉ के सस्टेन तो कर रहा है, तो यहाँ से वो अगर रेंज बाउंड होता है तो बहुत सारे लोगों के पैसे फंस जाएंगे। तो इसको देखना है कि अगर ये एरिया को तोड़ता है तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन कर सकता है कि हाँ यहाँ से वो करते करते वो यहाँ तक आके पहुँचा, तो ऐसा ही कुछ एक रिएक्शन हो सकता है, तो वो भी देखेंगे। पर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। रोटो एक है, एक मिनट, रोटो एक है, तो रोटो पंप्स, इसकी बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तो है, वो दिख रहा है कि थोड़ा अलग है, हाँ। इसमें हमें क्या मार्क करना है, देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मुझे दिखाना था, ये थोड़ा अलग है। तो ये हो गया मंथली में। वीकली और डेली की बात करें ना, तो डेली एंड वीकली में मैं यहाँ पे दो चीज़ मैं देख रहा हूँ। ये एरिया हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल जोन है। तो ये एरिया हो गया, और यहाँ पे और क्या देखने को मिला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे वो सस्टेन कर सकता है, अगर इस जगह के ऊपर वो सस्टेन करके निकलता है तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन सकता है। खैर जो भी हो वो तो देखने की बात है, बात की बात है। पर हाँ मैंने ये मंथली में एक एरिया ड्रॉ किया है जो आपके लिए बहुत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरिया हो जाएगा
बाद में जाके, क्योंकि सबसे पहले तो इस साइड से निकलना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर सस्टेन करता है और अगर साइडवेज भी हो जाता है, देखिए यहाँ पे साइडवेज हो चुका है ऑलरेडी, तो साइडवेज होता है तो डेली में आप और एक जगह पे इस लेवल को आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये एरिया हो गया, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हो गया, ये और एक एरिया हो गया। तो जब भी इस एरिया को वो क्रॉस करेगा तो एक एक एरिया को आपको देखना है कि क्रॉस कर रहा है कि नहीं। अगर क्रॉस कर रहा है तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा, चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले तो वो बात है, चीज़ों को समझना होगा। मैं यहाँ पे कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट का क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है, उन स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, कैसे क्या होता है, उसके पीछे की लॉजिक को समझना है। तो उन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है। ये और एक स्टॉक है शक्ति पंप। शक्ति पंप बहुत ही बढ़िया एक स्टॉक है। तो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है अभी इस टाइम पे। मतलब मैं इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखूंगा तो मुझे कुछ एक ट्रेंड लाइन जैसा दिखेगा, ट्रेंड लाइन जैसा दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट पे आप अपना कुछ डिसीजन ले सकते हो। पर ये भी मतलब प्रॉपर नहीं है। वीकली का बात करूँ तो वीकली में ये कुछ ऐसी जगह पे है ना, वीकली में ये कुछ इस जगह पे है। तो यहाँ से वो अगर सस्टेन करके निकलता है तो हमें आने वाले दिनों में कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पर क्या है कि वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, मतलब एक रेंज बाउंड जैसा है। समझ रहे हो ना चीज़ों को, कि एक रेंज बाउंड जैसा बना के बैठा है। तो उस वजह थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा, और मतलब ये निकलेगा और ऊपर की तरफ कुछ स्विंग बनाएगा, ऐसे कुछ स्विंग बनाएगा तब जाके इसके अंदर कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये एक है किर्लोस ब्रदर। इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब पहले भी मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया था, तो ये चलिए इसको सबसे समझते हैं कि उतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं इसके अंदर। इसमें मैं जो चीज़ देखूंगा वो है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, और नीचे की तरफ तो सपोर्ट दिख रहा है, ये एरिया हो गया सपोर्ट का, ठीक है। अब ये उसके बाद जो कुछ भी अब नया कुछ करेगा तो वो हमें दिखेगा। और डेली में अगर कुछ देखना है तो एक ये एरिया है, इसको भी मार्क कर सकते हो। तो ये भी एक एरिया आपके लिए हो जाएगा, मार्क कर सकते हो। या फिर यहाँ से यहाँ तक का भी एक एरिया बन सकता है, उसको भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। इतना ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एरिया है, इन सारे एरियाज़ को मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन करेगा तो इस एरिया से इस एरिया तक, इस एरिया से इस एरिया तक, मतलब ये लास्ट एरिया है। यहाँ पे अगर सस्टेन करता है ना तब इसके अंदर कुछ मोमेंटम है, इंस्टीट्यूशनल जोन है, आप मान के चल सकते हो। क्योंकि ये बहुत सारे एरियाज़ है और यहाँ पे आपको बहुत रूल आएगा, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। देख के इन सारे एरियाज़ को देख के आपको समझना होगा कि कहाँ कहाँ पे ये लाइन बन सकता है। ऐसे एरिया को आपको मार्क करना है और देखना है, सबसे पहले देखना है। देखोगे नहीं तो चीज़ों को समझोगे नहीं, ठीक है। और एक स्टॉक है KSB लिमिटेड। हाँ, ये वाला जो स्टॉक है इसके अंदर थोड़ा बहुत डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो इसमें मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो मंथली में ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा है, और वीकली की तरफ देखें तो हाँ, वीकली की तरफ बहुत कुछ बढ़िया हमें देखने को मिला। जैसे ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, वीकली की साइड में ये जगह हो गया, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल जोन है, ठीक है।
और डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ और देखना है कि ये सपोर्ट क्या कुछ ले रहा है क्या नहीं। ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, तो इसके आसपास तो है नहीं, ठीक है, और इस एरिया में कुछ वैसा कुछ खास है नहीं, तो यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ इस लाइन को वो तोड़ता है ना, तो वो यहाँ पे सस्टेन करेगा ना, तो हमें कुछ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूशनल जोन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो निकलना ज़रूरी है। इन सारे स्टॉक्स में एक चीज़ कॉमन है कि वो सब फॉलिंग में है, मतलब नीचे की तरफ वो गिर रहा है। अब वो जब भी बाउंस बैक करेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा, मतलब इंस्टीट्यूशनल जोन तो होगा ही होगा। और ये सेक्टर के हर एक स्टॉक्स में सेम जैसे पैटर्न बना के बैठे हैं, मतलब आने वाले दिनों में कुछ इसके अंदर कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो मतलब श्योर नहीं है कि हाँ देखने को मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ श्योर बात नहीं है। पर हाँ, हम चीज़ों को समझेंगे, पीछे की साइंस को समझेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाँ हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, तो समझते नहीं है, पैसा लेके आ जाते हैं, ढेर सारे पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये सही नहीं होता, ठीक है। और एक चीज़ है कि जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को समझना है, पीछे की साइंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप लोग अगर इस इन सारे स्टॉक्स के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई एडवाइस करने आया नहीं हूँ, मैं अपने एजुकेशन शेयर करने आया हूँ, जितने भी मुझे नॉलेज है, जितना भी मुझे पता है, वो हर एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने आया हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ जहाँ-जहाँ पे मैंने गलतियाँ की हैं, जहाँ-जहाँ पे मैंने लॉसेस किए हैं, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे-धीरे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।